जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक होएगा। जिस प्रकार से आपकी वैकेंसी का थ्रू दिया गया है नोटिफिकेशन देने के बाद, उसी प्रकार से वैकेंसी भी आपकी बहुत जल्द आएगी दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी हिंदी में हमने स्टार्ट किया था संधि, और संधि के बारे में मैंने बताया था आपको कि संधि जो होती है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के अनुरूप ये क्या करते हैं, मूल वर्णों को क्या करते हैं, पुनः मूल अवस्था पहुंचा देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद। मैंने बताया था कि संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें मैंने स्वर संधि के बारे में बताया था और स्वर संबंधी बताया था मैंने। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, यानी स्वर संधि पांच प्रकार की, दीर्घ संधि, फिर आपका क्या है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। और पांचों को पहचानने का मैंने तरीका आपको बताया था। तो पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, जिसमें दीर्घ संधि पढ़ा देता। आज उसके आगे स्टार्ट करेंगे, और आज क्या होगा स्टार्टिंग, गुण संधि। यानी कि गुण संधि कहते किसे हैं। गुण संधि में मैंने बताया पहचानने का बस एक ही तरीका है। अगर इसे आप पहचानना चाहते हैं तो इसमें देखना है ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखेगी और अर दिखेगा एक शब्द और, तो समझ जाइए कि कौन सी संधि है, गुण संधि है। मैंने ये आपका ट्रिक बताया था, लेकिन इसके कुछ नियम और रूल होते हैं, पर तो उसको आप देखते हैं। जैसे में यदि अ और आ के बाद, किसके बाद, अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। यानी कि इसको और इसको बाद अगर ये स्वर आते हैं, तो अगर ई देखिए अ या आ के बाद ई आता है या बड़ी ई आते है, तो इसका मात्रा ए होगा। और अ यू के बाद उ और ओ आता है तो वो होगा। और अ और आ के बाद री आता है तो इसका अर होगा। उदाहरण देखते हैं, देखो नर में क्या है, अ शब्द जुड़ा है, यहां पर छोटी ई है, और इन दोनों के मिलाकर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए, तो हमारा मिलकर क्या हो जाता है, नरेंद्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार देखो कमल धन ईश मिलकर कमलेश हो गया। देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बड़ी ई है, और के बाद छोटी ई है चाहे बड़ी ई है, उसका ए होता है। यानी कि कम ल पर ए का मात्रा ई क्या होगा, ए में बदल जाएगा और ल पर मात्रा चढ़ जाएगी, यानी कि कमलेश हो जाएगा। ठीक प्रकार से राजा प्लस इंद्र, यहां पर देखो आ गया, यहां पर छोटी ई है, ये आ के बाद छोटी ई आए तो ये आ का मात्रा हटकर ये किस में चेंजिंग हो जाएगा, ए में, और ये मात्रा जे पर ज पर चढ़ जाएगी, यानी कि राजेंद्र हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से रमा धनीश में देखो आ और यहाँ बड़ी ई है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर ए हो जाएंगे, यानी कि रमेश हो जाएंगे। ठीक है, फिर प्रधन उपकार, देखो यहाँ पर अ है, यहाँ पर उ है, अ और उ मिलकर ओ बनाते हैं, और ये अ की मात्रा और उ की मात्रा र पर ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, पूरी बात समझिएगा, गलत आप नहीं करिएगा एग्जाम में दोस्तों। फिर देखो नौ, अ है यहाँ पर उ है, और उ है तो किस में बदल जाएगा, ए में, अर्थात उ आपका इस पे मात्रा चढ़ जाएगा, नवोड़ा हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ओ की मात्रा हो जाएगा, यानी कि नवोड़ा हो जाएगा। अ के बाद बड़ा हुआ है तो ओ में बदल जाएगा। फिर उसी पर महाधन उत्सव है, यानी कि आ के बाद अगर उ ये छोटा हो या बड़ा हुआ है तो वो ओ में बदल जाता है, ओ में, तो ये हमारा महोत्सव हो गया। अब देखो यहाँ पर, जैसे में यहाँ पर अ है, यहाँ पर क्या है, री है, तो मैंने बताया अभी कि अ और आ के बाद देखिए री आता है तो अर में बदल जाता है। और का मतलब होता है कि आधार र बड़ा में आ देव ऋषि देव, उसी तरह लिखेगा आ उसी में जुड़ जाएगा, इस र को हटाकर यहाँ पर ओंकार र। जैसे महाधन ऋषि होता है ना, देखो यहाँ पर महाधन ऋषि, जैसे मैंने लिख दिया महाधन ऋषि, यहाँ महाधन ऋषि लिख दिया, क्या हो जाता है, महर्षि हो जाता है। क्या हो जाता है, महर्षि हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ दोस्तों, यहाँ पर आ जो है
और यहाँ पर री है तो ये किसमें बदल जाएगा और में। तो अ का मतलब बस ह में बचेगा तो अ लिखते नहीं है, अपमहार्सी में इस तरह जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर ऐसे इस प्रकार से आए तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, आराम से लगा लोगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो और आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में होता है आपका जैसे अ और आ के बाद अगर ए या बड़े यानी ए आए तो उसका मिलाकर ए होता है। इस पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अगर इसको पहचानना है तो बस किसको मात्र देखना है, ए को और अ को देखना है। अगर ये प्रयोग हुआ है तो वृद्धि संधि होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए होता है, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो उसका भी औ होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। इसको अगर क्लियर कर जाओगे आपका वृद्धि संधि एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए देखो यहाँ पर अ है और इसके बाद क्या है, ए है, इन दोनों को मिलाकर ए होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है तो इसको मिला क्या होगा, ए होगा। फिर यहाँ पर अ है, फिर यहाँ पर ए है तो इसको मिलाकर क्या हो जाएगा, ए होगा। मतलब क्या हो गया? फिर यहाँ पर देखो आ है, फिर यहाँ पर ए है, इस दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, फिर देखो वन धन औषधि, यहाँ पर अ है, यहाँ पर ओ है और अ और ओ मिलाकर औ होता है, क्या हो जाएगा, वन औषधि हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा दोस्तों, अ हो जाएगा। प्रमोदो प्रमोदर्य। आ है, यहाँ पर ओ है, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। जैसे महाधन औसत, यहाँ पर आ है, यहाँ पर अ है, इन दोनों को मिलाकर अ हो जाएगा। यानी कि आपको वृद्धि संधि में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बस ए और अ को देखना है। अर्थात अ और आ के बाद ए आए तो ए होगा, अ या आ के बाद ओ और अ आए तो अ होगा। ये था वृद्धि संधि। इसके बाद जो आता है दोस्तों वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड चीजें बहुत आती हैं, लड़के छोड़ देते हैं, गलती कर जाते हैं, लेकिन आप गलती मत करिएगा दोस्तों। ठीक है, कहते क्या है कि एग्जाम में जब जाते हैं लड़के तो एग्जाम में जब क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके आते हैं तो जब आते हैं तो सबसे पहले जानते हो क्या होता है, जब बाहर आते हैं तो कहते हैं ओ ये तो हमको आ रहा था, हम गलती कर दिए यार, जल्दीबाजी में कर दी। लेकिन आप जल्दीबाजी मत करिएगा दोस्तों, आप जल्दीबाजी ना करिएगा, मैं यही कहूंगा आराम से देखिएगा। पेपर का मैनेजमेंट अगर आप बना लेंगे तो आप अच्छे से देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, यड़ संधि, यड़ संधि का मैंने आपको एक नियम बताया था कि इसमें आपको क्या दिखेगा। यड़ संधि मैंने बताया था कि आपको इसमें अगर य दिखे, र दिखे, ल दिखे, व दिखे तो वहां समझना क्या होगा, यड़ संधि होगा दोस्तों। यही मैंने बताया था। और इसमें एक कंडीशन ये होता है, अगर ध्यान देखना, अगर ई है या बड़ी है, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर में कोई भी आए, भिन्न स्वर अभी बताऊंगा, भिन्न स्वर 13 है, 13 में से कोई आए, कोई भी आए तो उसका होता क्या है, अ और ई किसमें बदल जाएगा आपका, ये जो चेंजिंग होगा बस इसकी चेंजिंग, ये आपका य में चेंजिंग होगा। कौन, ई या बड़ी ई रहेगा तो किसमें चेंजिंग होगा, ई में चेंजिंग होगा। अगर आपका चेंजिंग देखो यहाँ पर अगर ऊ है या बड़ा ऊ है दोस्तों, अगर इसके बाद भिन्न स्वर है, अब भिन्न स्वर के बाद क्या होता है, ये वाला जो चेंजिंग होगा वो में चेंजिंग हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। अगर र री है, री के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो भिन्न स्वर आपका तो वही रहेगा, लेकिन ये किस में बदल जाएगा, त्र में बदल जाएगा। किसमें, त्र में। इस पॉइंट को याद रखना है दोस्तों, यानी कि आपका र और ल को छोड़कर यानी कि य और वो को बस याद रखना है कि वही दोनों प्रयोग होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर बड़ी ई है और छोटी ई है ना, और यहाँ पर क्या है, दूसरा। आपको करना क्या है, ध्यान देखना,
जो ई है इसके बाद वाले को नहीं देखना है, इसके बाद अगर छोटी ई है इसके बाद कुछ भी आए दोस्तों उससे मतलब नहीं है, बस ये चेंज किस में हो जाएगा, य में, और इधर की जो मात्रा रहेगी इसमें लग जाएगी, और यह ई हट कर ये आधा हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक, यानी कि यहां पर क्या हो गया, य में बदल गया। फिर देखो यहां पर छोटी ई है और यहां पर अ है, ध्यान रखना, तो ई य किस में बदलेगा, य में, और इसमें अ का मात्रा जुड़ जाएंगे इसी में रह जाएगा, तो यदि धन अपी मिलेगा तो यद्यपि हो जाएगा। देखना मैं जो बता रहा हूं ध्यान से, यहाँ पर देखो ई है ना, यहाँ पर आ है ना, तो ई किस में बदलेगा, य में बदलेगा, इसमें क्या मात्रा लगेगी, आ, यानी कि या हो जाएगा। इस पॉइंट देखो जैसे ऊपरी धन मुक्त है ना, ध्यान से समझिए तो पूरा कर देखो, ई है ना, और ये ऊ की मात्रा, यह किस में बदलेगा, मैंने बताया जब भिन्न स्वर है तो यह ई यह में बदल जाएगा, ऊ की मात्रा है इसमें ऊ लग जाएगा दोस्तों, यानी पहले वाला चेंजिंग होगा बाद वाला इसमें लग जाएगा, और जो इसके साथ रहेगा वो आधा हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ये यहाँ पर बड़ा हुआ है ई, यह किसमें ई बदलेगा, य में, अब बड़ा हुआ तो ऊ बदल जाएगा, इन्नी है तो इन्नी का य बदल गया तो कितना बचे, केवल 9 बच गया, न्यून हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ई है, यहाँ पर बड़ा हुआ है तो ई किसमें बदलेगा, य में, अब बड़ा हुआ है तो ऊ लग जाएगा, यानी कि व्यू हो जाएगा। देखो यहाँ पर बस बड़ी ई है और यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर ए की मात्रा है, तो यह किसमें बदलेगा, य में, ई बदलेगा य में, इस पर ए की मात्रा है तो इस पर ए की मात्रा, तो आधा तो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बड़ी ई है दोस्तों, यहाँ पर आ है, तो क्या हो जाएगा, ई यम बदलेगा, इसको कौन सी मात्रा है, या हो जाएगा। दिव्यागमन, जैसे सु है तो ऊ है ना, अ है तो ऊ इसमें कितने में बदलेगा, व में बदलेगा, अ की मात्रा कुछ नहीं है तो बस वो रहेगा, यानी शुद्ध अच्छ बराबर स्वच्छ। अब मैंने इसका नियम भी बताया था कि य र ल व दिखे और इसका प्रयोग होने के बाद जो भी वर्ड रहेगा अगर उसके पहले आधा वर्ड प्रयोग होता है तो वहां पर यड़ संधि है। नियम आपको याद होने चाहिए। यहां पर देखो ऊ है, यहाँ पर अ है, ऊ बदलेगा व में, आई अ का मात्रा तो यानी कि अन्वय हो जाएगा, अनुधन है अन्वय। यहाँ सु है तो देखो ऊ है धन आ है, देखो ये बदलेगा वा में, स्वागतम हो जाएगा। यहाँ देखो ऊ है, यहाँ पर ए है तो ये बदलेगा आपका व में, इस पर ए की मात्रा है तो ये इस तरह हो जाएगा वे। फिर यहाँ पर देखो बड़ा हुआ है, यहाँ पर आ है तो ये किसी में भी रहे ये बदलेगा व में, इसमें आ की मात्रा है तो वाह हो जाएगा, यानी वधु धन आगमन वध्वागमन हो जाएगा। यहाँ देखो री है और री के बाद क्या है, आ है, तो री मैंने बताया त्र में बदलता है, इसमें आ की मात्रा है तो त्रा हो जाएगा, यानी त्राज्ञा हो गया और मात्राज्ञा हो गया। यहाँ पर देखो र है, यहाँ पर ई है, तो मैंने इसको किसमें बताया, त्र में, और इस पर छोटी की मात्रा है तो त्री हो जाएगा, यानी पितृच्छा हो जाएगा, पितृधन इच्छा पितृच्छा। आपको ये पॉइंट में बस इसको ये रोल आता है, लेकिन इसके प्रयोग के पहले अगर कोई भी वर्ड आधा हो जाए तो समझना ये बात समझ में आई दोस्तों, ऐसा याद कर लोगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए दोस्तों अयादि संधि, अयादि संधि में मैंने बताया था कि आपका प्रयोग वही होंगे य और व, लेकिन इसमें होगा क्या दोस्तों, जब उनका प्रयोग होगा तो इसमें जो पहला वर्ण होगा वो पूरा होगा, आधा नहीं होगा, तो समझिए वहां पर अयादि संधि है। और अयादि संधि को संस्कृत में संधि नहीं माना जाता है बल्कि एक रूढ़ शब्द माना जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हिंदी में अयादि को संधि माना जाता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे अयादि संधि होता क्या है, मैंने बताया कि इसमें दो चीजें याद रखना है आपको, य और व, य और व। जैसे में यदि य ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ध्यान रखना है ए का अय, इसको याद रखना है, अय का अय, ओ का औ और औ का आव रूप में परिवर्तन हो जाता है।
और इसका नियम क्या कहता है उसको ध्यान से सुनना दोस्तों। जैसे यहाँ देखो उदाहरण में ने धन है तो यहाँ पर ए है, ठीक, और यहाँ पर अन है, और तो यहाँ पर भी सेम अयाद संधि जो है गुण यड़ संधि की तरह ही प्रयोग होता है, बस थोड़ा सा अंतर। यहाँ पर ए का क्या हो जाता है, अय का क्या हो जाएगा, आओ अय हो जाएगा। यहाँ देखो न है ना, न हमने प्रयोग कर दिया, यहाँ ए और आ के मिलकर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इसका मात्रा अ में ही जुड़ेगा, औ, ठीक है। जैसे सय धन और है, सय है ना, तो देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर अ है, तो यहाँ पर क्या मात्रा होगा, य अय होगा। यहाँ पर देखो य होगा, य, और यहाँ पर अय, अय यहाँ पर भी, अय यहाँ पर भी होगा। शेख उसी तरह यहाँ पर देखो, अब ध्यान देखना, यहाँ पर अय की मात्रा प्रयोग हुआ और यहाँ पर अय किसमें प्रयोग होगा, आय में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय, तो हमारा नए धन अब क्या हो जाएगा, नायक। ठीक उसी प्रकार से देखो यहाँ पर अय की मात्रा है, यहाँ पर अ है, तो ये हमारा किसमें बदल जाएगा, ध्यान देखना किसमें, अगर ये गए धन अ का यहाँ पे एक अपवाद है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई में बदल जाता है, गायिका हो जाता है। क्या रहता है, गायिका रहता है। अगर यहीं पर ध्यान देखना, यहीं पे एक चीज में ये धन अप होता तब क्या होता है, गे धन अप, तो ये हमारा किस में बदल जाता है, गायक में, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर गायिका में बदल जाएगा, बस यही थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, इसमें आपका यही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो यहाँ पर देखो पो धन अन, तो यहाँ पर देखो ओ की मात्रा है ना, और यहाँ पर अ, तो ये किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा, इसमें औ में, ठीक है। यहाँ पर इसको देखते रहेंगे। यहाँ देखो अश्रो धन, यहाँ पर ओ है ना, यहाँ पर अ है, ये किस में बदल जाएगा, ओ आपका जानते हैं कि औ में बदल जाएगा, ठीक। यहाँ पो धन इत्र, यहाँ पर देखो ओ है, यहाँ पर ई है, तो हमारा ओ किस में बदलता है, औ में, और ये मात्रा छोटी की लगी, यानी पवित्र पोधनित्र क्या हो जाएगा, पवित्र। देखो पौधन अन, यहाँ पर औ की मात्रा प्रयोग हुई, यहाँ पर अ, तो हमारा क्या हो जाता है, आओ, तो यहाँ पौ में आ का मात्रा जुड़ जाएगा, यानी कि पावन हो जाएगा, पौधन अन पावन। और नौ धन आओ, देखो यहाँ पर ओ की मात्रा है ना, औ की, और यहाँ पर ई, तो हमारा ये आय में बदल जाएगा, अरे आओ में, किसमें, आओ में, और इस पर छोटे की मात्रा बोलकर नाविक हो जाएगा। यहाँ पर आओ है, ध्यान देखना, आओ, और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा अंतर कुछ है, लेकिन यहाँ पे देखो अ है ना, आप ऊ है, यहाँ क्या होता है, आओ होता है, लेकिन यहाँ पर ऊ इसी में जोड़ दिया, यानी कि आओ हो गया, यानी कि भावुक हो गया। ये थोड़ा कुछ क्या है, इसे याद करना होगा दोस्तों। आइए अधिकतम देखो एग्जाम में अधिकतम जो आता है दोस्तों, आपका यड़ और अयाद संधि से लेकर ही आता है, और इसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देखना है दोस्तों, और एग्जाम में अच्छा करना है, ठीक है दोस्तों। ये हिंदी क्लास आपका मैं यही रखता हूँ। कल हम पढ़ेंगे यड़ यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और इसके लिए आज इतना ही। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपना अभ्यास करते रहो दोस्तों। दस्तक विद बिट्टू सर का नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर अपनी एक्सरसाइज करते रहो दोस्तों, देखो कि मैं कितना कर ले रहा हूँ, और प्लेलिस्ट से जाकर पूरी वीडियो देख डालो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।